हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिन्होंने अभी तक पूरे साल पढ़ाई नहीं की है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम। तो खासकर ये वीडियो 10th और 12th के लिए बनाया जा रहा है, उन लोगों के लिए जो बिना पढ़े अभी तक पूरा साल जा चुका है और बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना पढ़े किस तरह से 95% लाना है, इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कॉपी में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है इसके लिए भी आपको बताया जाएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे आप। आज की इस वीडियो में हम पूरे 8 नियम, कितने पूरे 8 नियम जो है कॉपी लिखने के, जो पूरे 8 नियम है उन नियमों को बताएंगे एग्जाम में कि किस तरह से वो 8 नियम काम करते हैं और एग्जामिनर उन नियमों के हिसाब से अगर कॉपी लिखी रहती है तो बच्चों को नंबर ज्यादा मिलते हैं। अगला देखेंगे कि किस तरह से कॉपी पे लिखना है, यानी मैनेज कैसे करना है, कॉपी पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। किस विषय में क्या लिखना है ये भी आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। टाइम का ध्यान नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन भी छूट सकता है। अगला, हर विषय के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप हर विषय में कौन से विषय में क्या स्टेप मार्किंग होती है, क्या स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, कैसे आप कॉपी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम की, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। और लास्ट मिनट में एग्जाम के जब कुछ चंद मिनट बाकी रहते हैं, 10 मिनट 5 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, जब आपको बिल लगा के बताई जाती है कि हाँ बस 15 मिनट बचे, अगले 15 मिनट में आपसे कॉपी ले ली जाएगी, तो लास्ट के 15 मिनट या 10 मिनट में आपको क्या करना है कैसे करना है उस चीज के लिए भी आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप उन अपने फ्रेंड सर्कल में उन लोगों के लिए वीडियो खासकर शेयर कीजिए जो कि अभी पूरे साल तक पढ़ाई नहीं की है और वो भी बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए, किस तरह से लिखना है स्टेप बाय स्टेप हर चीज का। जो 8 नियम आप बताने हैं, आइए उन नियमों की तरफ बढ़ते हैं। तो वो 8 नियम इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं स्टेप बाय पॉइंट वाइज, जो हमने बताया था 8 पॉइंट, उन पॉइंटों को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सिलेबस या रिवीजन। दूसरा पॉइंट है हमारा आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस करना। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको किस तरह से कॉपी प्रेजेंट करनी या किस तरह से क्वेश्चन आंसर को आपको कॉपी में लिखना है। चौथा है टाइम मैनेजमेंट, यानी समय को आपको किस तरह से करना है, अरेंज करना है एग्जाम हॉल में। पांचवा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का मतलब कि आप पुराने पिछले सालों के पेपर कैसे रिवीजन कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं उनमें से, उसके बारे में बताया जाएगा। छठे में बताया सब्जेक्ट वाइज टिप्स, यानी हर सब्जेक्ट के लिए बताया जाए कि आप सब्जेक्ट वाइज किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो होता है वो क्या होता है, हमारा स्टेप मार्किंग होती है, तो उसके लिए वो सब्जेक्ट वाइज टिप्स आपको दी जाएगी। सातवां पॉइंट हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी एग्जाम हॉल में आपको अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रखना है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको लोड नहीं लेना या परेशान नहीं होना है। और आठवां पॉइंट है आपका लास्ट मिनट टिप्स, यानी लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट में आप किस तरह से अपने आप को कॉपी में प्रेजेंट कर सकते हैं, या अपने आप कॉपी में अगर कुछ भी क्वेश्चन छूट रहे तो आप उनको किस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पॉइंट वाइज। तो पॉइंट 1 से देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट में हमको क्या दिया है, सिलेबस का रिवीजन। क्या दिया हुआ है, सिलेबस का रिवीजन। सिलेबस का रिवीजन से हम क्या कर जान सकते हैं, पहला पॉइंट इसमें, पहले अगर सिलेबस को अच्छे से समझ लिया है तो हर सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज दिया गया है, उन्हें अच्छे से पढ़े। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपने सिलेबस देखा है, अभी साल भर में एक भी बार सिलेबस देखा है, तो उसमें बताया गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या वहां से पूछा जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपने देखा है तो उनका एक बार आप पहले रिवीजन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि दूसरा पॉइंट यह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करके प्रैक्टिस करें। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने पिछले साल के पेपर सॉल्व किए हैं तो उनमें से आपको पता चल सकता है कि उनमें से जो भी क्वेश्चन 2000 जैसे 22, 2023, 2020 जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यानी क्या कि उन क्वेश्चनों को आप करके अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने बोर्ड एग्जाम के पुराने पेपरों को लिया है तो पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह से सिलेबस का रिवीजन भी कर सकते हैं और पुराने पेपरों का रिवीजन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या है,
कि हमको किस तरह से कॉपी लिखना है, किस तरह से आंसर टाइप पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखना है। तो आइए अब उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें हम अलग से आपको 3-4 टिप्स बताएंगे। पॉइंट नंबर 2 हमको क्या दिया है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ने के समझ में गलत क्वेश्चन कर लेते हैं, जो उनको मार्क्स में अफेक्ट करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपने जल्दी से पढ़ लिया, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन और पूछा और कोई क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसका आपको क्या हुआ, गलत मैसेज आ गया या गलत आपने उसको समझ लिया और कॉपी पे उसको लिख दिया, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, मार्क्स 0 मिलेगा। इसलिए जब भी एग्जाम हॉल में आपको पेपर मिले, सबसे पहले आप पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को लिखें तो पॉइंट बाई पॉइंट का लिखें, वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर रहेगा और उससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपके आंसर को जल्दी से जल्दी समझ पाएगा कि हाँ, हमको इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। इस तरह से अगर आप कॉपी लिखेंगे तो आपके उम्मीद है कि 90 से 95% के अबव स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब पॉइंट नंबर 3 इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 3 है कि जब इंट्रोडक्शन दें क्वेश्चन का और कंक्लूजन हो, तो दोनों के लिए जब आप क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, यानी इंट्रोडक्शन मतलब जब स्टार्ट करें और कंक्लूजन मतलब जब क्वेश्चन को खत्म करें, तो उनमें आप क्लियरिटी रखें कि हाँ, क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है और अंत में इस क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग में हम क्या बता रहे हैं इस क्वेश्चन में और लास्ट में हम इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर ये क्लियरिटी रहेगी तो एग्जामिनर को क्वेश्चन पढ़ने में और उसके बाद आंसर को रीड करने में उसको क्या होगी, आसानी होगी। 14 पॉइंट क्या है, जब भी आप आंसर को कॉपी पे लिखें, वहां पे हेडिंग और सब हेडिंग जरूर डालें। क्या डालें, हेडिंग और सब हेडिंग जरूर डालें, जिससे एग्जामिनर को जवाब समझने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। यानी आपने कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, उसमें आपको ये पता होनी चाहिए कि हेडिंग क्या होती है हमारी, यानी हेडिंग कौन सी है, उसको आप ब्लैक पेन से मोटे से कर दीजिए। और उसके बाद आपकी सब हेडिंग क्या होती है, सब हेडिंग जो होती है वो भी आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को कंफर्म रहता है कि ये हमारी हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। जो चीजें ऊपर और क्लियरिटी आपको फिर से बता रहे हैं कि कॉपी लिखने में आप जितनी अच्छी क्लियरिटी रखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 हमसे कह रहा है क्या कि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन मतलब कि जब आप किसी चीज को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह कैसा दिख रहा है, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ हमको कि किसी भी चीज को अगर किसी के सामने रख रहे हैं तो उसको क्या करें, साफ सुथरा, यानी क्या अच्छे ढंग से रखें, जबकि वो देखने में उसको क्या हो, अट्रैक्टिव लगे। क्या हो, देखने में उसको अट्रैक्टिव लगे। यानी कहने का मतलब है कि आप जो अपनी हैंड राइटिंग है, क्या है, पहला क्या करना है आपको, क्लीन एंड नीट लिखना है। क्लीन और नीट का मतलब है कि आपको साफ सुथरा लिखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब एग्जामिनर को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको अच्छे मार्क्स देगा। यानी कि अगर आप जितना अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे कॉपी में, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। पॉइंट नंबर इसमें अब 2 क्या है प्रेजेंटेशन में, पॉइंट नंबर 2 ये है कि मार्जिन का आप ध्यान रखिएगा कि कॉपी में प्रॉपर मार्जिन लगाए। मतलब कहने का मतलब है कि कॉपी में एक बराबर स्पेस लगाएं, यानी जैसे भी आप लिख रहे हैं एक बराबर स्पेस में लिखेंगे तो कॉपी क्या होगी, ज्यादा अच्छी लगेगी। क्या लगेगी, ज्यादा अच्छी लगेगी, जिससे साफ सुथरी कॉपी रहेगी तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर अक्षर की क्वालिटी, ये सब चीजें आपको क्या है, ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपने कोई चीज लिखी है, अब आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, यानी आपने कैसे को लिखना है, क्या, प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखना है, प्रकाश का परावर्तन। अब आपने ये बीच में लिख दिया, अगर आप इस पे लिख के अगर आपने इसको क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, तो ये एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो आप उस एग्जामिनर को ये
जो चीज हाईलाइट रहती है वही चीज ज्यादा दिखती है कॉपी चेक करते समय। यानी क्या है कि अगर आपने इसको हाईलाइट कर दिया है तो क्या हुआ, एग्जामिनर उस चीज को देखेगा तो उस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी जो चीजें आपको लगे कि ये हाईलाइट हो सकती हैं उन चीजों को आप हाईलाइट कर दीजिएगा, लेकिन सिर्फ जरूरत के हिसाब से। ये नहीं कि आप हर पद को क्या करें, यानी हर जितना लिखे आप सबको हाईलाइट करें, सबको नहीं करना। आपको जो लगे कि हाँ बहुत जरूरी है इन पदों को, सिर्फ उन अक्षरों को आप क्या करिए, हाईलाइट करिएगा। अब पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, यानी टाइम मैनेजमेंट। सबसे जरूरी एग्जाम में जो चीज होता है हमारा क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। यानी क्या है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, प्रेशर अलग से होगा, दूसरे की बात होगी, तीसरे की बात होगी, पहले का सोचेंगे। ये सब चीजें छोड़ के आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना। टाइम मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन पे अगर आपने ध्यान कर लिया तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पेपर आराम से कर सकते हैं। एग्जाम में टाइम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी क्या है, कहने का मतलब है कि एक नंबर के क्वेश्चन के लिए अलग टाइम रहेगा, मान लीजिए 10 से 15 मिनट। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए अलग टाइम रहेगा, मान लीजिए आधे घंटे। और जो अलग क्वेश्चन होंगे, यानी जो 5 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनके लिए 20-20 मिनट या 25-25 मिनट होगा। यानी ये टाइम का डिस्ट्रीब्यूट आपको बहुत हिसाब से रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद लगा कि ये क्वेश्चन हमको जो है ये कम आ रहा है, यानी कहने का मतलब कि ये कम आ रहा है, इसको हम ज्यादा सही से नहीं कर पाएंगे, और बाकी क्वेश्चन है जो हम पहले से इंपॉर्टेंट है, तैयार है हमारे, हम इनको पढ़े और इनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन लगे कि ये क्वेश्चन हमको कम आ रहा है, यानी ये डिफिकल्ट है हमारे लिए, उन क्वेश्चनों को आप क्या करिए, सबसे लास्ट में करिए। क्या करिए, सबसे लास्ट में किया करिए। एग्जाम के लास्ट में उसे दोबारा अटेम्प्ट करिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन में फंस गए तो उन क्वेश्चनों में शुरू में कभी भी फंसना नहीं, यानी कभी भी उन क्वेश्चनों को शुरू में करना ही नहीं है। उन क्वेश्चनों को हमेशा लास्ट के बचे टाइम में जाके आपको ध्यान देना है, यानी करना है। अगर आप उस क्वेश्चन में उलझे रहेंगे तो उस क्वेश्चन की वजह से आपका पूरा पेपर बेकार हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप पहले लिखिएगा, और जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं या कम आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप लास्ट में लिखिएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 हमको जो दिया है वो क्या कह रहा है कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। यानी कहने का मतलब है कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट का देने का मतलब है कि यूपी बोर्ड के पिछले साल के मॉडल पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। उससे आपको एक्चुअल लगेगा कि आप एग्जाम में बैठे हैं। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का सिर्फ मतलब ये होता है कि जितने क्वेश्चन आपको आएंगे बोर्ड एग्जाम में पेपर में, उतने क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिलेंगे। अगर आप मॉडल पेपर के हिसाब से तैयारी करते हैं या करते हैं तो आप जब मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हम एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं, और हमारी स्पीड कैसी है, हम कितना अच्छा लिख पा रहे हैं प्रेशर में, ये सब चीजें क्या है मॉक टेस्ट देने से आपको क्या है क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए किसी भी एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जरूर से जरूर दीजिए। इससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज, अगर आपने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ये पेपर होने से 1 महीने पहले का इतना मतलब जितना आप पढ़े हैं उस चीज से भी ये जरूरी चीज है कि आप एग्जाम हॉल में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे। यदि आपने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट किया हुआ है तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से आएगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन भी सही से सॉल्व कर पाएंगे, और आपको क्या लगेगा कि जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये फील होगा कि हम एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देने से आपको कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। तो हर एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जरूर से जरूर देना चाहिए। अगला क्या है हमारा पॉइंट नंबर 6, क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट वाइज टिप्स। यानी क्या है कि हर सब्जेक्ट का टिप्स, यानी हर सब्जेक्ट में कैसे क्या करके क्या लिखना है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए पहला नंबर हमको क्या दे दिया है, पहला हमारा क्या है पेपर हिंदी का। क्या है पेपर हिंदी का।
बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पेपर जो होता है वो क्या होता है हमारा, पहला हिंदी का होता है। तो हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हिंदी का जो पेपर होता है उसमें सबसे जरूरी काम होता है कि आप किस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी इससे का मतलब क्या है कि निबंध आपको लिखना पड़ेगा। और शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट होता है, यानी 2-2 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा उनको क्या बोलेंगे, शॉर्ट। उन क्वेश्चनों को लिखना आपको बहुत जरूरी होता है। तीसरा क्या है कि आप जब भी लिखें हिंदी में उनको क्या लिखें, पैराग्राफ वाइज लिखें। कैसे लिखें, पैराग्राफ वाइज लिखें। और अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर आपने क्या है कि हिंदी में अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस कर ली, क्या की, अगर लिखने की प्रैक्टिस कर ली तो आप आसानी से हिंदी का पेपर पास कर सकते हैं। दूसरा पेपर सबसे हार्ड जो लगता है मैथ, लेकिन अगर आप पढ़ दे तो सबसे इजी चैप लगता है सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट से सबसे इजी सब्जेक्ट होता है मैथ। सिर्फ आपको समझने की प्रॉब्लम होती है। अगर आपने एक बार मैथ समझ ली, अगर आपने मैथ आप क्लास 6, 7, 8 में समझ ली, वही मैथ आप वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां तक सिर्फ वही मैथ आपको मिलेगी। तो इसलिए मैथ से इजी तो कोई सब्जेक्ट मुझे लगता ही नहीं है। मैथ क्या है, मैथ आपको एक ही तरह से आ सकती, वो क्या है, प्रैक्टिस। क्या है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको मैथ आएगी। और मैथ में क्या है, एक तो पहले क्या है, प्रैक्टिस, और दूसरा क्या है, फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूला। बस मैथ में दो चीजें हैं, पहली क्या, प्रैक्टिस, और दूसरी क्या है, फॉर्मूला। अगर आपने प्रैक्टिस की है और आपको फार्मूले याद हैं, थोड़े बहुत फार्मूले याद करने हैं, बाकी आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फॉर्मूले भी आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। तो मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है यदि आप समय दे रहे हैं मैथ को तो, क्योंकि मैथ क्या है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ आ नहीं सकती है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। मैथ में सिर्फ दो ही टॉपिक होते हैं, एक क्या, पहला प्रैक्टिस करना है आपको, जितना प्रैक्टिस आप कर सके, और दूसरा आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला। क्या करना है, फॉर्मूला। अब तीसरा आगे देखेंगे इसमें, तीसरा क्या हमारा, साइंस। साइंस में क्या है, साइंस में तो आपको पहला डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। यदि आपको डायग्राम आते हैं तो डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आप साइंस में क्या लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। बात जो भी आपको लिखनी है साइंस में, आप सिर्फ उनको क्या लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए और साफ सुथरा लिखिए। बस साइंस के पेपर में आप सिर्फ दो चीजें करिए। क्या करिए, एक, अगर आपको डायग्राम आ रहे हैं क्वेश्चन में और डायग्राम की आप प्रैक्टिस कीजिए, उन डायग्रामों को सही से करिए। और दूसरा, आप साइंस के पेपर में ज्यादा कुछ ना लिख के, कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि गाना लिखना है आपको। कुछ लोग होते हैं, क्या होते हैं, गाना लिख देते हैं, गाली लिख देते हैं, या शायरी लिख देते हैं। ये सब चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हैं जब उनको कुछ नहीं आता। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ डायग्राम पे ध्यान देना है और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। यानी कि जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिर्फ वो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 10 का हो, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, यानी उसमें आपको सिर्फ अगर उस पॉइंट पता है तो सिर्फ आप पॉइंट वाइज उन क्वेश्चनों को लिखते जाइए। उसमें आपको फुल नंबर मिलते हैं। क्या होते हैं, फुल नंबर उस पे आपको मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि साइंस का जो भी पेपर देने जाए बच्चे, वो पहले अपने डायग्राम थोड़ा क्लियर कर लें और थोड़े से सेंटेंस क्लियर कर लें कि उनको सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या लिखना है। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट अगर लिख के आएंगे, ये गाना, गाली, शायरी, ये सब अगर लिख के नहीं आएंगे तो उनको मुझे उम्मीद है कि पूरे अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। पॉइंट नंबर 7 क्या है हमारा, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी क्या है कि हमको क्या रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि हम ये कर सकते हैं। पॉइंट 1 कहने का मतलब है कि एग्जाम के समय स्ट्रेस न लें, इसका पूरा ध्यान रखें आप लोग। अगर आप रिलैक्स होकर एग्जाम देंगे तो उतना अच्छा आप कर पाएंगे एग्जाम में। यदि आप टेंशन नहीं लेते हैं तो आप एग्जाम को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। यदि आप एग्जाम के टाइम में ही क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं,
तो आपको जो भी चीजें आती रहेंगी उन चीजों में भी आपको डाउट हो जाएगा, तो उससे आपको क्या होगा, पेपर का नुकसान हो सकता है। तो एग्जाम के टाइम अपने आप को एकदम रिलैक्स रखें और टेंशन ना लें एग्जाम, हाँ खासकर एग्जाम हॉल में जब आप बैठें। दूसरा पॉइंट क्या, अपने आप पे आप विश्वास रखें। क्या करें, अपने आप पे विश्वास रखें। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, अगर आपने साल भर अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप अच्छा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं तो आप पेपर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा एक होता है, एक बहुत अच्छा पेपर कर सकते हैं आप। अगर आपने स्ट्रेस लिया तो आपका पेपर एकदम खराब हो सकता है, चाहे आप जितनी पढ़ाई की हो, अगर आपने स्ट्रेस लिया तो आपका पेपर खराब हो सकता है। तो इससे एग्जाम के टाइम पे किसी को कुछ भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। खासकर एग्जाम से एक दिन पहले आपको एकदम रिलैक्स होना है, भरपूर नींद लेनी। अगर आपने नींद भी नहीं ली और एग्जाम हॉल में गए, क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको वहां नींद आने लगी, तो वहां भी आपका पेपर क्या है, खराब हो सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना, नींद पूरी करना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है, और उसके बाद जाके एग्जाम हॉल में बैठ के आप आराम से एग्जाम देना है। अब आइए लास्ट पॉइंट 8वां बात करते हैं कि अगर लास्ट मिनट में अगर एग्जाम खत्म हो रहा हो, यानी टाइम खत्म हो रहा हो, तब हम क्या करें। क्या करिए, फर्स्ट आप वो पूरी कॉपी अपनी एक बार 5 मिनट पहले चेक कर लीजिए। आपने क्या किया, मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन आपने बोला, अब प्रश्नोत्तर आपने डाला और लिख दिया प्रश्नोत्तर नंबर 3। तो अगर वहां पे 3 लिख दिया और उत्तर लिख दिया 2 का, तो ये भी गलत हो सकता है। आपने जल्दी जल्दी में सोचा कि चलो प्रश्न उत्तर मैं अभी लिख देता हूँ, पहले आंसर लिख देता हूँ, याद आ गया, नहीं तो आंसर भूल जाए। अब उस तरह में क्या हुआ, आपने पहले पूरा आंसर लिख दिया और क्या हुआ, आपने क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर ही डालना भूल गए कि किस प्रश्न का ये उत्तर है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको लिखने से ना लिखने से आपको क्या होगा, 0 नंबर। तो इसलिए लास्ट मिनट में सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 मिनट में अपनी कॉपी चेक करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, या जितने क्वेश्चन दिए हो उन सब क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, पहले चेक करना है। पहला काम आपको लास्ट के 10 मिनट में आपको यही करना है कि पहले आपको पहले ही 10 मिनट पहले अपनी कॉपी चेक करनी है, सब चीजें करेक्ट करनी है। हाँ मेरा रोल नंबर जो है वो करेक्ट है, नाम मैंने सही लिखा है, सेंटर कोड है जो वो मेरा सही है। उसके बाद आपको चेक करना है कि जिस प्रश्न का मैं उत्तर लिख रहा हूं उस प्रश्न को मैंने पहले ऊपर लिखा हुआ है यानी प्रश्नोत्तर नंबर आपने लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आपने प्रश्नोत्तर नंबर नहीं लिखा है और कुछ आंसर लिख दिया तो उसका मतलब है कि आपको क्या मिलेगा, वहां पे 0, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस प्रश्न का उत्तर लिखा है, तो उसमें आपको क्या होगा, मिलेगा 0। आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा, 2 से 3 मिनट, 2 से 3 या 4 मिनट लगेगा। आप इतने में अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं। फिर भी आपके पास 5 मिनट बच रहे। अब उन 5 मिनट में आपको क्या करना है, वो जो क्वेश्चन थे आपने शुरू में पढ़े थे और आपको लगता था कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एकदम नहीं आ रहा है, यानी मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इस क्वेश्चन में क्या कर, लास्ट के 5 मिनट में उन क्वेश्चनों को आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लास्ट के मिनट में इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बना के कॉपी लिख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में 95% के अबव स्कोर ला सकते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों को आप लोग शेयर करिए जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है। इन वीडियो से उन लोगों को काफी हेल्पफुल मदद मिलेगी और किस तरह से कैसे मैनेजमेंट करना है एग्जाम में, वो सारी चीजें पता चलेंगी। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।